सवाल ये है हाँ। कौन खरीदा कौन बेचा, मर तो आम जनता रही है। जनता परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ का विधायक चाह रहा है कि वो परेशान हो। यहाँ का विधायक अगर चाह लेवे तो एक दिन में वो सारी कार्रवाई रुक जाएगी। तुम्हारे विरार में ही है कनर फाटा, तुम्हारा घर विरार में ही है, तुम्हारे दो तीन विधायक वहाँ पे हैं। आपने तो हाउस में देखा ना, एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा था कि आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर एक मुख्यमंत्री जी एक फ़ोन करेंगे तो माननीय तहसीलदार जी कार्रवाई करने जाएंगी क्या? तो एक वहाँ की जनता किसी अच्छे वकील को पकड़ के हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट से इसका स्टे लेके, तो ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे कार्रवाई हो रही है ऐसा दिखाया जा रहा है। कोई अधिकारी होते हैं, तलाठी होते हैं या सहायक आयुक्त होते हैं, ये लोग अपना 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं पर रूम और उस अवैध बांधकाम को मदद करते हैं। राजनीति में इतनी ताकत है कि वहाँ का स्थानिक एमएलए एमपी अगर चाह लेवे, और उस जगह पे जो है ये पहली बार कार्रवाई नहीं हुई है। आज नालेश्वर नगर है, इसके पहले वहाँ नालेश्वर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। यहाँ के जो विधायक हैं हितन ठाकुर, उनके बड़े भाई ने जमीन बेची उस व्यक्ति को। जो लासोपारा में अचोले में सर्वे नंबर 76 उसकी जमीन थी, वो जमीन उससे लेके उसको ये जमीन दी गई। तो ये वसई तालुका की जो जमीनें हैं, चाहे आदिवासी ज़मीनें हो चाहे सरकारी ज़मीनें हो, ये ठाकुर फैमिली ही कब्जा करती है। यही किसी XYZ को, किसी नए आदमी को जिसको कुछ जानकारी नहीं होता है, उसको जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी दे के, कपड़ा सपड़ा पिना के, उनसे प्लॉटिंग करवा के ज़मीन बिचवा देती है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिसे लगातार हम अपडेट आपको देते आ रहे हैं, नालेश्वर नगर की कार्यवाही। करीबन हजारों लोग अब बेघर हो चुके हैं। किसी ने 2 दिन का, किसी ने 15 दिन, किसी 6 महीने के बच्चे के साथ। अब वो माँ अपने बच्चे को छत कैसे मिले, अपने परिवार को आसरा कैसे मिले, आज वो बेसहारा बेघर होकर वो आस में है कि आखिर अब उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। घर चला गया है, छत चली गई है, रोजगार के लिए घर से निकलें कैसे, बहुत सारी समस्याएं। मतलब दिन की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ चुकी है। बेबस, बेसहारा, लाचार जनता की गुहार कौन सुनेगा, कुछ पता नहीं। अभी कार्रवाई रुकी है, कुछ दिन बाद फिर से होगी। इस पूरी बड़ी कार्रवाई की चर्चा संपूर्ण वसई तालुके में हो रही है और पालघर जिले में भी हो रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई की हकीकत, कितनी और कार्रवाइयाँ होंगी, शहर पूरी तरह अनाधिकृत लगभग है, उन पर हम बातचीत करते हैं। इस समय शिव प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। शिव प्रताप जी, क्या लगता है जिस तरीके से नालेश्वर नगर में कार्रवाई हुई, हजारों लोग बेसहारा बेबस, और आज वो आस लगा के बैठे हैं कि अब कब उन्हें न्याय मिलेगा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? क्या ये अधिकारी की लापरवाही की वजह से हो रहा है या कुछ और? अधिकारी की लापरवाही की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हर गांव में 20-30 प्लॉट सरकारी होते हैं, चाहे गुरुचरण हो, चाहे महाराज शासन हो, चाहे खाजन हो। जो भी अधिकारी होते हैं, तलाठी होते हैं या सहायक आयुक्त होते हैं, ये लोग अपना 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं पर रूम और उस अवैध बांधकाम को मदद करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब अवैध बांधकाम हो जाता है, वहाँ पे चालियाँ बन जाती हैं। तो जब चालियाँ बनती हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति का वहाँ पे प्रभाव होता है कि यहाँ पे मैं शिवाजी महाराज जयंती मनाता हूँ तो ये चाली के 2-4-5 हज़ार लोग जो है मुझे मानने लगते हैं, और उसके बाद मुझे मानने लगते हैं, और उसको फिर जब विधानसभा चुनाव आता है या नगर पालिका चुनाव आता है तो मेरे कहने पे वो वोट जो है घूम जाता है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे कार्रवाई हो रही है ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन यह कार्रवाई जो है आने वाले विधानसभा में जो वहाँ पे सत्यनारायण पूजा करते हैं, जो वहाँ पे खिचड़ी बांटते हैं, या जिसका वहाँ प्रभाव होता है, वो प्रभावशाली लोग जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ेगा उसको मदद नहीं कर सके, इसके लिए उनको निस्तो नाबूद किया जा रहा है। आप तो राजनीतिक रूप रंग देने लगे। हाँ, तो देखो कहीं पे भी राजनीति में इतनी ताकत है कि वहाँ का स्थानिक एमएलए एमपी अगर चाह लेवे तो जो है एक नया कानून बन जाता है, और कानून बन के जीआर निकल जाता है कि 1995 के बने सारे अवैध बांधकाम अब नहीं टूटेंगे।
समझे। 90 का हो, 95 का हो, सन 2000 का हो, अभी 2014 तक माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जब भी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जीआर निकाला था कि 2014 तक के जो अवैध बांधकाम हैं वो नहीं तोड़े जाएंगे। तो सरकार में, राजनीति में इतनी ताकत होती है, एमएलए एमपी में इतनी ताकत होती है कि वो कानून बना के इनको बचा सकते हैं। क्या चाहते हैं क्या? लेकिन अभी सुनो, अभी इस समय हाउस चल रहा है, इस समय महाराष्ट्र का हाउस चल रहा है और यहाँ लोग बेघर हो रहे हैं। तो क्या यहाँ के एमपी एमएलए सोए हैं क्या? हाउस में मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब यहाँ से चुन के जाते हैं तो उनका फर्ज होता है ना कि यही जनता तुमको चुन के दी है और तुम उनको मदद करो। लेकिन उनको पता है कि जो भी वहाँ पे जिसका प्रभाव है वो व्यक्ति उनको आने वाले विधानसभा में नुकसान करेगा। आने वाले विधानसभा में उनको चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, उनको नुकसान देगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उस व्यक्ति ने उनको नुकसान दिया था और उस समय भी वे उनको परेशान किए थे। तो वापस से आने वाली विधानसभा चुनाव में वो व्यक्ति जो है उनको नुकसान नहीं दे, इसके लिए उसको परेशान कर रहे हैं। और उस व्यक्ति को, अब तो व्यक्ति तो कहीं आराम से बैठा होगा, वो व्यक्ति तो जगह बेच के अपना आराम कर रहा है। यहाँ तो बेबस जनता, हाँ तो बेबस, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ नुकसान होगा तो वो व्यक्ति परेशान होगा। लेकिन उनकी ये गलत फहमी है, वो व्यक्ति अपना बेच बाच के जो है ये सारी कहानी खत्म कर चुका है अभी। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि जो नालेश्वर नाम है, नालेश्वर नाम जो व्यक्ति लेके चल रहा है, समझे कि नहीं, उनको लग रहा है कि ये नालेश्वर नाम की वजह से जो है वो व्यक्ति हमको भविष्य में तकलीफ देगा। और उस जगह पे जो है ये पहली बार कार्रवाई नहीं हुई है। आज नालेश्वर नगर है, इसके पहले वहाँ नालेश्वर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, समझे। नालेश्वर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी तो उनको डर था कि ये व्यक्ति जो है हमको भविष्य में नुकसान देगा। तो पहले जो है उसी प्लॉट को विधान भवन में 4-5 विधायकों ने विषय उठा के उसके ऊपर कार्रवाई की गई। तभी जो है जैसे आज जेसीबी लगी है वैसे ही जेसीबी प्रांत के अंडर में जो है लगी थी और सारी कार्रवाई हुई थी। और उसी के उस आदमी को नुकसान हुआ, फिर खड़ा हो गया यहाँ पे, फिर वो आदमी ने क्या किया, वो अपनी ज़मीन बेच दिया। और ये ज़मीन जो है यहाँ के जो विधायक हैं हितन ठाकुर, उनके बड़े भाई ने ज़मीन बेची उस व्यक्ति को। जो है उन्होंने बार्टर सिस्टम किया था उस व्यक्ति की ज़मीन नाला सोपारा में, उस मैं सर्वे नंबर के साथ में कह रहा हूँ, नाला सोपारा में अचोले में सर्वे नंबर 76 उसकी ज़मीन थी। वो ज़मीन उससे लेके उसको ये ज़मीन दी गई। और वो आदमी थोड़ा अशिक्षित है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है बेचारा, तो उसको ज़मीन जायदाद का समझ में आता नहीं है। उसकी मालकी ज़मीन लेके उसको ये आदिवासी ज़मीन दी गई। बाद में शायद शर्त भंग होकर ज़मीन सरकारी हो गई होगी, उतना मुझे जानकारी है नहीं, क्योंकि माननीय तहसीलदार बोल रहे हैं सरकारी ज़मीन है। तो आदिवासी की भी होगी तो भी 36-36 की है तो भी सरकारी ज़मीन है। तो उस बेचारे को उसकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हुए ये सरकारी ज़मीन यहाँ के हितन ठाकुर के बड़े भाई दीपक ठाकुर एंड एसोसिएट्स ने ज़मीन बेची। और आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ कि ये नालेश्वर नगर की ज़मीन भी उन्होंने बेची और जो भोईदापाड़ा की ज़मीन है वो भी दीपक ठाकुर एंड एसोसिएट्स ने बेची है। वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई थी। तो ये वसई तालुका की जो ज़मीनें हैं, चाहे आदिवासी ज़मीनें हो चाहे सरकारी ज़मीनें हो, ये ठाकुर फैमिली ही कब्जा करती है। यही किसी XYZ को, किसी नए आदमी को जिसको कुछ जानकारी नहीं होता है, उसको जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी दे के कपड़ा सपड़ा पिना के उनसे प्लॉटिंग करवा के ज़मीन बिचवा देती है। यहाँ पर सवाल ये है, हाँ। कौन खरीदा कौन बेचा, मर तो आम जनता रही है ना। हाँ। परेशान यहाँ पर आम जनता है। हाँ। कोई 2 महीने का 3 महीने के बच्चे के साथ हाँ। आज वो छत के आश्रय में हाँ। कहीं घूम रहा है, तो परेशान जनता हो रही है। हाँ तो जनता परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ का विधायक चाह रहा है कि वो परेशान हो। यहाँ का विधायक अगर चाह लेवे तो एक दिन में वो सारी कार्रवाई रुक जाएगी। एक फ़ोन खाली जो है, आपने तो हाउस में देखा ना, एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा था कि आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर एक मुख्यमंत्री जी एक फ़ोन करेंगे तो माननीय तहसीलदार जी कार्रवाई करने जाएंगी क्या? तो ये काम किसका है? तुमने अगर समर्थन दिया है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हारे विधानसभा के एक एक व्यक्ति का तुम मदद करना तुम्हारा काम है। तो तुम क्या सोए हो क्या? तुम्हारे विरार में ही है कनर फाटा, तुम्हारा घर विरार में ही है, तुम्हारे दो तीन विधायक वहाँ पे हैं, हाउस चल रहा है ना, चिल्लाओ। तुम क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? तुम्हारे इसके लिए
सारी मीडिया चिल्ला रही है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, तुम बिना मतलब अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए प्रशासन को परेशान कर रहे हो। एक्चुअली आप तो लगभग लगता है कि माना जाता है कि आप लगभग टारगेट एक हितेंद्र ठाकुर की तरफ हो जाता है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर विधायक है नहीं आगे तो किसको बोलूं मैं, विधायक की जिम्मेदारी है ना। यहाँ पर एक सवाल और है कि अधिकारी क्या सोए थे जब यहाँ पर बन रहा था? अधिकारियों को भी नजर आना चाहिए, जहाँ पर अवैध रूप से बांधकाम हो रहा है तो उसे रोका जाए, जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। और जिस तरीके से अभी माहौल है, आज अधिकारी वहाँ पर खड़े होकर तोड़वा रहा है, ये सारी चीज़ तो अधिकारी फ्रंट पे है, तो आप बैक साइड में क्या हकीकत है क्या झूठ कैसे मालूम पड़ेगा? सामने तो अधिकारी जिम्मेदार हुआ प्रथम दृष्टया। देखिए, अधिकारी को भी प्रेशर रहता है। जब कोई भी अवैध बांधकाम होता है तो वहाँ के पहले तो नगर सेवक का संरक्षण होता है, हर अवैध बांधकाम के पीछे उसको पैसा मिलता है, तो नगर सेवक जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करके उस अधिकारी को डांटता है, उधर काम हो रहा है उधर जाने का नहीं, समझेंगे नहीं। फिर जो अवैध बांधकाम करता है जाके अधिकारी को भी 10-20 हज़ार रुपये दे देता है। तो ये सारा रैकेट है, सारा रैकेट है। तो इसमें जितने दोषी अधिकारी हैं उतने अधिकारी यहाँ के नेता हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो फिर विधायक हो, चाहे यहाँ का सांसद हो। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? क्योंकि घर चला गया है इस राजनीति में, और इस बचाव की राजनीति, सत्ता को बचाने के लिए किसी ने प्रयोगशाला बना लिया वो नालेश्वर नगर का स्थान। लेकिन अब उन्हें क्या करना चाहिए जो बेबस और बेसहारा हो चुके हैं? अब वो इस राजनीति में पिस गए हैं, चलिए आपके इस हिसाब से, लेकिन अब करें तो क्या करें? छत कैसे मिलेगी? अब कैसा है, या तो स्थानिक सांसद और एमएलए हाउस में, सांसद या एमएलए हाउस में जाके रिक्वेस्ट करें सरकार को, तो सरकार का एक फ़ोन आएगा तो सारी कार्रवाई रुक जाएगी। या तो वहाँ की जनता किसी अच्छे वकील को पकड़ के हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट से इसका स्टे लेके आए। लगता है कि इससे हो सकता है? यस, होगा। ये थे शिव प्रताप सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस नालेश्वर नगर की कार्यवाही के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हालांकि इसके सामने जो प्रथम दृष्टया आ रहा है उसमें अधिकारी कहा जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि इस पूरे मामले के बीच राजनीतिक षड्यंत्र और अधिकारी के कामकाज में सवाल उठने के बीच में जनता को न्याय कब मिलता है। आखिर पिस तो इसमें आम जनता ही रही है। उनको छत कब मिलेगी, उनको मुआवजा कब मिलेगा, उनको न्याय कब मिलेगा, या ये तोड़क कार्यवाही में विराम लगकर उनकी उजड़ी हुई जिंदगी थम सकती है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए धन्यवाद।